Hello students, so once again you all are most welcome as in class 12th psychology अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान चैप्टर नंबर 6 जो कि है आपके एनसीईआरटी बुक का। सो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आज हम फिर दोबारा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में आए हैं। यह इस वीडियो सीरीज का वीडियो पार्ट नंबर 9 है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने बाकी अभी तक जितने पार्ट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं आपने देखा है। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं मैं एनसीईआरटी बुक का जो साइकोलॉजी है, बेसिकली मनोविज्ञान विषय, उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन आपको समझा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मनोविज्ञान बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और क्लास 12th का जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, आप लोग जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप लोग सिर्फ ये आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भविष्य में जाके यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, या आप सीईटी टीईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, या पीएससी लेवल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम है, तो आप सब के लिए तब भी ये साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बिकॉज एथिक्स का जो पेपर होता है उसके अंदर वैसे भी साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन निकल के आते ही हैं। सो चैप्टर का नाम अभिवृत्ति और सामाजिक संज्ञान है स्टूडेंट, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और उसी चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ दो पिक्चर लगाई है। आपने आई होप कि गौर तो किया ही होगा, ये दोनों ही पिक्चर लगाने के पीछे का रीज़न क्या है। कभी आपने सोचा, कभी आपने समझा? अगर सोचा है, समझा है, ये दोनों पिक्चर मैंने यहाँ क्यों लगाई है और बीच में एंड भी डाला है, तो जिस भी स्टूडेंट्स ने ये सोचा है, समझा है कि हाँ ये पिक्चर मेरे इस चैप्टर के नाम जो कि अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान है उससे सटीक बैठ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बता देना, हाँ सर ये पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट है आपके इस चैप्टर नंबर 6 अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों? बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पर इस गर्ल के अंदर कुछ एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। अच्छा, एटीट्यूड या अभिवृत्ति को कई बार हम लोग नेगेटिव ही समझ सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि एटीट्यूड कह देने का मतलब नेगेटिव होता है, लेकिन प्लीज़ मैंने आप लोग को पहले ही समझा रखा है बहुत अच्छे से एटीट्यूड के बारे में, अभिवृत्ति के बारे में। अभिवृत्ति का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है। आपका नजरिया कैसा है। यहाँ पर मैंने दिखाया स्टूडेंट सोशल कॉग्निशन, मतलब सामाजिक संज्ञान। देख रहे हो ये तीन अलग अलग तरह के बच्चे हैं, मतलब दो एक जैसे हैं, एक तीसरा जो है थोड़ा अलग जैसा है, तो फिर भी इनके अंदर सोशल कॉग्निशन है, मतलब एक सामाजिक संज्ञान है, सामाजिक समझ है। तो जैसा कि आपका चैप्टर कहता है, ठीक उसी तरह से मैंने पिक्चर भी लगाई है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ थोड़ा सा मैं ये भी डिस्कशन कर ही लेता हूँ। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 12 के मनोविज्ञान के इस टॉपिक के अंदर क्या सीखने वाले हैं, मैं जल्दी से लेके आ जाता हूँ। पूर्वाग्रह एवं भेदभाव। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे पिक्चर दिखाया था, जो पिक्चर हमेशा से दिखा रहा हूँ, आज मैंने उस पर डिस्कशन किया था। बेसिकली सेम पिक्चर आज आपको यहाँ मिलने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो उस पिक्चर को लेकर के भी मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में क्या आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है? अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देते कि हाँ सर इस पिक्चर में, जहाँ पर मेरे ख्याल से कई सारे अंडे रखे हैं, एग्स हैं मतलब, तो अब यहाँ पर एक डिफरेंट कलर है, तो क्या इससे आपको क्या लगता है, क्या यहाँ समझ में आता है? यहाँ आपको क्या पूर्वाग्रह दिख रहा है या भेदभाव दिख रहा है? क्या दिख रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज हम इसी टॉपिक को एलोबरेट करेंगे। पूर्वाग्रह को मैं आपको समझाता हूँ, भेदभाव को भी मैं समझाता हूँ। एक एक चीज को बहुत ही डेप्थ में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के इस मनोविज्ञान के सेशन में। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूंगा स्टूडेंट्स, मेरा उद्देश्य हमेशा ही रहता है कि आप सबका समय जो हो बहुत ही क्वालिटेटिवली मैं उसको यूज में ला सकूं, या आप लोग यूज में ला सको मेरी वीडियो के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो हेडिंग मिलता है स्टूडेंट्स, पूर्वाग्रह भेदभाव। तो पूर्वाग्रह का मतलब आपको बता दूं, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कुछ ऐसी धारणा या कुछ ऐसी विचारधारा या किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप मतलब अच्छी भावना नहीं रखते। आप किसी एक विशेष समुदाय या विशेष किसी व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते, किसी वस्तु को पसंद नहीं करते, तो वो होता है पूर्वाग्रह, जिसे हम इंग्लिश में प्रेजुडिस कहते हैं। और भेदभाव जिसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। भेदभाव का ही एग्जाम्पल मैंने पीछे दिखाया था, जो से भेदभाव थोड़ा सा, जैसे कि बेसिकली वो भेदभाव तो नहीं था, लेकिन भेदभाव आपने देखा होगा कि लिट से कि अगर मान लेते हैं 4-5 बच्चे हैं, वो लिट से कि बहुत ही ज़्यादा कलर में फेयर है, जैसे अंग्रेज होते हैं, और एक बच्चा थोड़ा रंग में थोड़ा सा डाउन है उनसे, तो हो सकता है वहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो अपने इंडिया में कई बार जाति को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कई बार धर्म को लेकर होता है ना, कई बार और बहुत सारी चीज़ों को लेकर होता है। तो ये यहाँ पर लिंग, जैसे लिंग हो गया, मतलब सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसी टॉपिक को एलिब्रेट करेंगे और चलते हैं स्टूडेंट्स, एक एक चीज को हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के इस बुक को कवर करते हैं। कह रहे हैं पूर्वाग्रह किसी विशिष्ट
समूह के प्रति आवृत्ति का उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। मतलब पूर्वाग्रह जो होता है बेसिकली किसी विशेष समूह के प्रति आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब आप सभी जानते हैं, किसी एक विशेष समूह जो है उसके प्रति जो आपकी नेगेटिव आवृत्ति है, जो आपका नकारात्मक आवृत्ति है उस विशेष समूह के प्रति, वह मतलब उसे आप पसंद नहीं करते, कहने का मतलब ऐसा समझ लीजिए। तो उसी का एक उदाहरण है कि ये प्रायः नकारात्मक होता है। मैंने जैसे कि बताया ये नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, एवं अनेक स्थितियों में विशिष्ट समूह संबंध में रूढ़ धारणा, इसे स्टीरियोटाइप कहते हैं, संज्ञानात्मक घटक पर आधारित होते हैं। अच्छा, रूढ़ धारणा का मतलब क्या होता है? रूढ़ धारणा का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक ऐसी कोई एक फिक्स्ड मतलब आप समझ सकते हैं ऐसा आइडिया है किसी एक पर्टिकुलर टाइप के व्यक्ति के लिए या एक समूह के लिए जिसे आप पसंद नहीं करते, जो मतलब आपको अच्छा नहीं लगता। आप इसे कट्टरपंथी भी आप इसे कह सकते हैं, एक रूढ़वादी विचार की मतलब विचार के लोग, आप इस तरह समझ लीजिए। और यहाँ पर संज्ञानात्मक घटक जोड़ने का मतलब आपके दिमाग में किसी के लिए कुछ ऐसे समूह हैं, उनके लिए कुछ ऐसे ख्यालात हैं जो बिल्कुल उनके जो वो अंदर चीजें हैं जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर उनकी ये रूढ़ धारणा को आप बताना चाह रहे हो। जैसे कि आगे सामाजिक संज्ञान के खंड में उल्लेख किया जाएगा, तो हम आगे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एक खंड में मिलेगा सामाजिक संज्ञान, सोशल कॉग्निशन, है ना, के खंड में हमें उल्लेख किया जाएगा। एक रूढ़ धारणा किसी विशिष्ट समूह की विशेषताओं से संबंध विचारों का एक पुंज या गुच्छा होती है। देखो ध्यान समझिए, कह रहे हैं कि एक रूढ़ धारणा, एक कोई रूढ़ धारणा कोई ऐसा विचार है जो किसी विशिष्ट समूह की विशेषताओं से संबंध विचारों का एक पुंज या गुच्छा होता है। लेट्स से कि कोई एक विशिष्ट समूह है, मैं यहाँ पर ऐसे किसी समूह के बारे में बात करके मैं आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन नहीं डालना चाहूँगा, बिकॉज अलग अलग सभी तरह के स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखते हैं, अब अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से, जिसे मैं नहीं मानता बिल्कुल भी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, और मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सा फनी आपको लगेगा लेकिन आप रिलेट कर पाना। लेट्स से कि मान लेते हैं कि आप के क्लास के ग्रुप में, आपकी जो क्लास है उसके अंदर मान लेते हैं 40 स्टूडेंट्स है, उसके अंदर होता क्या है 30 स्टूडेंट्स को आम खाना बहुत पसंद है, मतलब वो आम खाते हैं, उनको आम बहुत पसंद है। बाकी जो 10 स्टूडेंट्स बचे उनको अमरूद खाना पसंद है ना। अब जो पहले 30 बच्चे हैं उनको आम खाना बहुत पसंद है, जो ये वाले 10 बच्चे इनको अमरूद खाना पसंद है, तो हो सकता है कि ये जो आम खाने वाले बच्चे हैं इनके अमरूद खाते देख कर कि इनको सही नहीं लग रहा है, बोले यार क्या खा रहा है, मतलब इतने बड़े बड़े बीज होते हैं, इतने कटर पटर करते हैं, वो दांतों में लगते हैं, है ना, मतलब इनको शायद अच्छा ना लगे। तो इनके ये जो अमरूद खाने का जो मतलब एक है ना, इनका जो इंटरेस्ट है इनको ठीक नहीं लग रहा है, तो उसके बेसिस पे ये उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। या इनके अंदर उन्होंने, इन बच्चों के अंदर इन लोगों ने कुछ ऐसी आदतें देखी, कुछ ऐसा इनके अंदर धारणा देखी जो ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे इनसे क्या कर रहे हैं, वो मतलब एक मतलब मेल नहीं हो पा रहा है। तो कुछ इसे आप ऐसा समझ सकते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि रूढ़ धारणा किसी विशिष्ट समूह की विशेषता से संबंध, मतलब इन समूह के लोगों के अंदर कुछ ऐसी विशेषता है जिसे दूसरा व्यक्ति पसंद नहीं कर रहा है, विचारों का एक पुंज या गुच्छा होता है। इस समूह के सभी सदस्य इन विशेषताओं से युक्त होते हैं, मतलब इस समूह के लोगों को सभी को अमरूद खाना पसंद है, जबकि यहाँ के लोग आम खाना पसंद है ना। तो ये लोग, इनको लगता है कि अमरूद खाने वाले ठीक बंदे नहीं है, बिकॉज ये लोग अमरूद खाते हैं। कह रहा है इस समूह के सभी सदस्य इन विशेषताओं से युक्त माने जाते हैं। प्रायः रूढ़ धारणाएं लक्ष्य समूह के बारे में अवांछित विशेषताओं से युक्त होती हैं। ठीक है, जो रूढ़ धारणाएं होती हैं बेसिकली, जो भी लक्ष्य समूह कहने का मतलब जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिस समूह को लेकर के हम उसकी रूढ़ धारणा को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, और ये विशिष्ट समूह के सदस्यों के बारे में एक नकारात्मक आवृत्ति या पूर्वाग्रह को जन्म देती है। और इसी कारण मतलब जो इन्होंने इनके अंदर जो एक मतलब क्या कहते हैं, एक इनकी जो विशेषता देखी जो इनको ठीक नहीं लग रही है, इनके अकॉर्डिंग जो नहीं है, उसी की वजह से इनके मन के अंदर, इनके संज्ञान के अंदर, इनके मन के अंदर बेसिकली इनके प्रति एक नेगेटिविटी आ गई। मतलब ये जो बंदे हैं, जो 30 आम खाने वाले लोग हैं, ये इन 10 अमरूद खाने वाले लोगों को पसंद ही करना बंद कर दिया। मतलब जहां देख रहे हैं इनको लगता है यार ये अमरूद खाने वाले आ गए, हम लोग आम खाने वाले हैं, अमरूद खाने वाले आ गए, मतलब इनको ठीक सा नहीं लग रहा है। तो ये हो गया पूर्वाग्रह को जन्म इस प्रकार देती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आम खाना, अमरूद खाना, आप ये मत सोचिएगा कि आम अमरूद खाने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा मेरे एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आप किसी और भी चीज़ों से इसे जोड़ सकते हैं।
मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। बाकी दोनों ही खाइए, ये फल तो खाना ही चाहिए हमें, और मुझे सभी प्रकार के फल और सब्जियां बहुत पसंद है। कह रहे हैं पूर्वाग्रह के संज्ञानात्मक घटक के साथ प्रायः नापसंद या घृणा का भाव। अब जरा ध्यान समझिए, कह रहा है जो पूर्वाग्रह होता है उसके साथ संज्ञानात्मक घटक होते हैं, मतलब हमारी कुछ संज्ञान उससे जुड़ा होता है, हमारा कुछ थॉट प्रोसेस जुड़ा होता है, हमारे विचार कुछ और जुड़े होते हैं। पूर्वाग्रह के साथ में जब किसी चीज को आप पसंद नहीं करते, लेट्स से कि आपको कोल्ड ड्रिंक की पीना पसंद नहीं है, अब जो कोल्ड ड्रिंक पीना आपको पसंद नहीं है तो आपको उससे घृणा होगी, नफरत होगी, गंदा लगेगा, थू थू करोगे आप, है ना। तो उसी तरह से जब आप किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, वस्तु के प्रति आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो संज्ञानात्मक घटक उसके साथ और क्या क्या आएगा, नापसंद या घृणा का भाव अर्थात भावात्मक घटक जुड़ा होता है। पूर्वाग्रह भेदभाव के रूप में व्यवहार परक घटक रूपांतरित या अनुदित हो सकता है। अनुदित का मतलब ट्रांसलेट, परिवर्तित हो सकता है, जो कि यह रूपांतरित लिख रखा है। जब लोग एक विशिष्ट लक्ष्य के समूह के प्रति उस समूह की तुलना में जिसे वे पसंद करते हैं कम सकारात्मक तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। और यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर जब लोग क्या कह रहे हैं कि जब लोग एक विशिष्ट लक्ष्य समूह, लक्ष्य समूह कहने का मतलब जिस समूह को टारगेट किया जा रहा है, जिनके विचार उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, के प्रति उस समूह की तुलना में जिसे वे पसंद करते हैं, है ना। मतलब अगर आप आम खाने वाले हो, आप इसी 30 ग्रुप में से एक बंदा निकल के यहाँ आया, तो ये इसको तो आम खाने वाले पसंद होंगे ना, इसको ये वाले अमरूद खाने वाले पसंद थोड़ी होंगे। तो वही कह रहा है कि इसको लगता है जो आम खाने वाले वो सकारात्मक है, अमरूद खाने नकारात्मक है। जिसे पसंद करते हैं कम सकारात्मक तरीके से व्यवहार करने लगता है, और जिसे ये पसंद करते हैं उसके प्रति सकारात्मक है, जिसे पसंद नहीं करते उसके प्रति नकारात्मक होते हैं बेसिकली। इसलिए इसी वजह से इतिहास में, हिस्ट्री में हमें प्रजाति एवं सामाजिक वर्ग या जाति पर आधारित भेदभाव के असंख्य उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारी हिस्ट्री में स्टूडेंट्स ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिलते हैं जहां पर जाति, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे हमें बहुत सारे भेदभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो आगे चल लेते हैं। ये बता रहे हैं जर्मनी में नाजियों के द्वारा यहूदियों के विरुद्ध किया गया प्रजाति संहार, मतलब एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा जर्मनी एवं नाजीवाद के बारे में, यहूदियों का जो नरसंहार हुआ है, तो आपको डिटेल में वहां पर नॉलेज मिल जाएगी। तो यहूदियों को बहुत ही बुरी तरह से मारा था, क्या कहते हैं, जर्मनी के नाजीवादियों, मतलब हिटलर का जो ग्रुप था बेसिकली, जो बाद में हिटलरवाद करके निकल के आया। ठीक है, तो आप इसे पढ़िएगा, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। कह रहा है यहूदियों के विरुद्ध किया गया, कह रहा है प्रजाति संहार पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा का एक उदाहरण है, जो यह प्रदर्शित करता है कि वे कैसे पूर्वाग्रह, घृणा, भेदभाव, निर्दोष लोगों को सामूहिक संहार की ओर ले जाते हैं। मतलब ये 30 आम खाने वाले, 30 जो आम खाने वाले हैं, जिनको अमरूद खाने पसंद नहीं है, तो इनको अमरूद खाने इतने पसंद नहीं है कि सिर्फ इनके अमरूद खाने की वजह से इन्होंने इनको बहुत मारा। मतलब सोचो जरा कि ये इनको जो पसंद है वो तो चलो ठीक है, और इनकी जो चीज को पसंद नहीं करता, जो कुछ और कर रहा है, उस चीज को लेकर के इनको इतनी नफरत, इतनी घृणा हो गई कि ऐसे इन्होंने इस समूह को ही खत्म करने की ठान ली। तो कुछ इस प्रकार के हमें एग्जाम्पल्स हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में देखने को मिल जाते हैं। कह रहे हैं पूर्वाग्रह बिना भेदभाव के रूप में प्रदर्शित हुए भी अस्तित्व में रह सकता है। अब यहां बात समझने की थोड़ी सी है। कह रहा है पूर्वाग्रह जो होता है बिना भेदभाव के रूप में, मतलब क्या कि आप 2 ग्रुप के बच्चे हो, एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन मन ही मन अपना दिमाग बना रखे हो, यार ये तो उस ग्रुप का है, मैं तो इस ग्रुप का हूं, ये आम खाने वाला है, मैं अमरूद खाने वाला हूं। मतलब भेदभाव नहीं हो रहा है, लेकिन मन में आपके अंदर धारणा तो है, एक एटीट्यूड तो है। इसी प्रकार से बिना पूर्वाग्रह के भेदभाव प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसी प्रकार इसी का रेसिप्रोकल, इसी का उल्टा कह रहे हैं बिना पूर्वाग्रह के भेदभाव प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब पूर्वाग्रह नहीं दिख रहा है, लेकिन भेदभाव दिख रहा है, भेदभाव हो रहा है। ठीक है, फिर भी दोनों प्रायः साथ साथ पाए जाते हैं। कह रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के ऐसे कई बार साथ में हो सकते हैं, कई बार साथ में नहीं हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ पाए जाते हैं। जहां भी पूर्वाग्रह एवं भेदभाव रहता है, वहां एक ही समाज के समूहों में अंतर्द्वंद उत्पन्न होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। और स्टूडेंट्स बता दूं मैं आपको, जहां पर पूर्वाग्रह और भेदभाव की भावनाएं जहां पर होती हैं ना,
वहां पर एक ही समूह के अंतर्द्वंद, उनके बीच में एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, उनके बीच में नहीं पटने नहीं बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत प्रबल होते हैं। हमारे स्वयं के समाज में जैसे कि लिंग के आधार पर हम भेदभाव हमने बहुत देखा है, धर्म के आधार पर भेदभाव बहुत देखा है। हमारा जो भारतवर्ष है एक महान देश जिसे मानता हूँ, और है भी, मानना क्या तो है ही है, पूरे विश्व में ऐसा देश नहीं है जो धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ पर सभी धर्म को समान आदर मिलता है। सिर्फ इकलौता एक ही देश है स्टूडेंट्स, आप सबको गर्व होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति से आप लोग हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो। कभी आप गौर से बैठ के एक बार सोचना जरा ध्यान से कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो कितना महान है, कितनी महान विचारधारा है। देखो ये जो अमीरी गरीबी है ना, ये चीज़ अलग है। अब अक्सर मैंने देखा है आज की जो युवा जनरेशन है ना, वो फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों की उनकी चमक दमक को फॉलो करती है। अरे सच्चाई पे जाओ, अपने अस्तित्व पे जरा झांक के देखो। चमक दमक सब दिखावा है स्टूडेंट्स। आपकी जो वास्तविकता है ना, उसे आप समझने की कोशिश करो कि आप इतने अच्छी जगह आपने जन्म लिया है, भारत जैसे महान देश में, जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया है, जहाँ पर स्वयं भगवान का जन्म हुआ, ठीक है, ऐसे देश में आपने जन्म लिया है। तो इस देश में जन्म लेने के नाते इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। और आप इसको समझने से पहले, बिकॉज आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हो, तो आपको अपने आप को समझने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आप एक एक बच्चा अगर ऐसे समझने लगे ना, अपने आप को अपने अंदर सुधार करने लगे, शायद हम लोग काफ़ी हद तक अपने देश में सुधार ला पाएंगे। और ऐसे देश सुधरता है स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि देश को सुधारने में किस सिर्फ कुछ नेताओं का हाथ होता है या कुछ लोगों का हाथ होता है? नहीं, हम सबका समान हाथ है, हम सबका सेम। जैसे मैं अपनी जगह पर बैठ के यूट्यूब पे वीडियो बना करके आपको समझा रहा हूँ, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें समझाऊँ, ये भी तो मेरा एक योगदान ही है ना स्टूडेंट्स, राइट। मुझे कौन सा बहुत बड़ा क्या फ़ायदा हो जा रहा है, नहीं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, मेरी पॉजिटिविटी है, मैं चाहता हूँ नहीं बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज मिले, राइट। तो आप लोग कभी भी बैठ के सोचने का एफर्ट करना कि हम जैसे देश में, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस बात से कंपैरिजन मत करना कि कोई भी इकोनॉमिकली कोई देश कितना आगे चला गया है। देखो, कंपैरिजन करने का ना पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए। आप किस बेसिस पे किसी देश को कंपेयर कर रहे हो, कभी आप इस चीज़ पे गौर करके समझिएगा। और इस पे हम कभी और डिस्कशन करेंगे, अभी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप लोग के लिए मेरा एक सजेशन है, प्लीज़ आप लोग इस पर गौर कीजिएगा। तो लिंग धर्म, हमारा ही देश एक ऐसा है जहाँ पर हम लोग सभी धर्मों को समान मानते हैं, सेम रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। और खासकर सनातनी धर्म जो होता है वो तो बहुत ही मतलब अपने में एक विशाल है। जो मेरा ऐसा मानना है, सच्चाई मुझे ऐसी लगती है कि सनातन धर्म से ही बाकी धर्म निकले हैं सभी, ठीक है। तो आप इस चीज को आप समझने का एफर्ट कीजिएगा स्टूडेंट्स। कह रहे हैं लिंग, धर्म, समुदाय, जाति, शारीरिक विकलांगता एवं बीमारियों जैसे एड्स पर आधारित पूर्वाग्रह युक्त या पूर्वाग्रह ग्रसित या रहित भेदभाव की अनेक खेदजनक या दुखद घटनाओं को देखा है। तो हमने भी देखा है स्टूडेंट्स, आपने भी देखा है, लेकिन हम सब मिलकर के सुधार कर सकते हैं। हम सब सबसे पहले मानव हैं, ये धर्म वगैरह हमारे पैदा होने के बाद हुआ है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं स्टूडेंट्स, हम लोग पैदा होते हैं तो एक मनुष्य के रूप में, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग किसी धर्म से जुड़े हैं ना, तो हमें बनाया जाता है, मतलब हमारे अंदर कुछ डिफॉर्मेलिटीज लाई जाती है। जैसे कुछ क्रियाविधि कुछ ऐसी होती है जिसके आधार पर हम इस धर्म को मानने वाले हो गए, और कुछ और एक्टिविटी हो गई तो हम दूसरे धर्म को मानने वाले हो गए। लेकिन एक्चुअली तो हम लोग मनुष्य के रूप में पैदा हुए ना, तो हमें सबसे पहले वो समझना चाहिए। तो आप लोग मनोविज्ञान के विद्यार्थी हो, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा गौर करके समझो और अपने सोसाइटी में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में सुधार करने का एफर्ट जरूर करो स्टूडेंट्स। कह रहे हैं आगे देखो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं इसके अतिरिक्त अनेक स्थितियों में भेदभाव पूर्ण व्यवहार विधिक नियमों के द्वारा प्रतिबंधित या नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु पूर्वाग्रह के संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटकों को परिवर्तित करना बहुत कठिन है। तो यहाँ बात ये कह रहे हैं, भेदभाव को देखो प्रतिबंधित या नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आप एक क्लास में जो है आम खाने वाले, अमरूद खाने वाले बच्चे हैं, तो जो आम खाने वाले बदमाशी कर रहे थे, इनको उनके प्रति उनका भेदभाव मतलब सही नहीं था, तो टीचर आया, उनको बोला नहीं बेटा दोनों ही फल हैं और अच्छी बात है, फल खाने से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही फल ठीक है, बाकी अपने टेस्ट की बात है। तो आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिए। या जो टीचर था उसने पनिशमेंट लगा दिया, बोला कि अगर किसी ने अमरूद खाने वाले को कुछ भी बोला कि बिकॉज नंबर में ज़्यादा है या आपस में लड़ाई करे तो हम एग्जाम से
एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, या तुम्हें हम भगा देंगे, स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे। तो इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन लगा के हमने उनको रोक लिया, मैनेज कर लिया। तो ये तो भेदभाव को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जो पूर्वाग्रह जहां संज्ञानात्मक या भावात्मक घटकों को घटक जुड़े हुए हैं, जहां पर जो चीज आपके भावना में घुस गई ना स्टूडेंट्स, देखो जो चीज बिहेवियर में आई है वो चीज ठीक है, लेकिन जो चीज आपकी भावना में घुस गई है, जो इमोशनली जो आपने जिस चीज को अक्वायर कर लिया ना, उसको बदलना थोड़ा टिपिकल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। वही कर रहे हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रह के संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटकों को परिवर्तित करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं स्टूडेंट्स आगे, समाज मनोवैज्ञानिकों ने यह प्रदर्शित किया है कि पूर्वाग्रह के निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक स्रोत होते हैं, कि जो पूर्वाग्रह जो होने के रीजन है, जो लोग एक दूसरे के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष वस्तु के प्रति जो घृणा या नफरत या उसके प्रति जो नापसंदगी जो होती है वो क्यों रखते हैं, उसके पीछे का लॉजिक रीजन क्या है, वो उनमें से कुछ हो सकते हैं जो हमें यहाँ पर रीजन जो पॉइंट्स मिल रहे हैं। मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। सबसे पहला है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, मतलब सीख। जो आपने लर्निंग जो आपको मिली है, आपकी लर्निंग देखो बचपन से होती है, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, जिस समुदाय, जिस धर्म, जिस जाति, जिस मतलब जगह आप पैदा हुए हैं, जिस सोसाइटी में पैदा आप जन्म लेते हैं, वहीं से आपकी लर्निंग शुरू हो जाती है। कह रहे हैं अन्य अभिवृत्तियों की तरह जो हमारे अंदर बाकी एटीट्यूड्स आए हैं, उसी की तरह पूर्वाग्रह भी साहचर्य, साहचर्य का मतलब इसे इंग्लिश में कहेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएट का मतलब हमारे एसोसिएशन से हम किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसके साथ हम दिनचर्या अपनी बिता रहे हैं, किसके साथ हम रह रहे हैं, तो ये साहचर्य है। पुरस्कार एवं दंड मतलब उसी के आधार पर हम अधिगम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। कह रहे हैं पुरस्कार एवं दंड दूसरों के प्रेक्षण, मतलब दूसरों का मतलब ऑब्जर्वेशन यहाँ पर चल रहा है कि आप दूसरों को देख रहे हो कैसा काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने लर्निंग किया, अधिगम किया। समूह या संस्कृति के मानक तथा सूचनाओं की उपलब्धता, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आपके दिमाग के अंदर जाती है, जो पूर्वाग्रह को बढ़ावा देते हैं, के द्वारा अधिगमित किया जा सकता है। राइट, इन्हीं की बेसिक चीजें हम लोग सीखते हैं, और ये हमें सीखने को कहाँ से मिलता है, परिवार से मिलता है शुरुआती दौर में, उसके बाद स्कूल, कॉलेज और मोहल्ले और पास पड़ोस, और हमें टीवी, न्यूज, यूट्यूब जैसे जगहों से हमें सीखने को मिलता है बहुत सारी चीजें। कह रहे संदर्भ समूह, व्यक्तिगत अनुभव तथा संचार माध्यम पूर्वाग्रह के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि आवृत्ति निर्माण एवं परिवर्तन का खंड देखें, तो आप लोग स्टूडेंट्स इस खंड को जरूर देख लीजिएगा। खंड मतलब सेक्शन, इस हेडिंग को आप देखिएगा क्लास 12 की मनोविज्ञान के एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो आपको वहां से और थोड़ा सा आप रिकैप कर सकते हैं। कह रहे हैं जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित आवृत्तियों को सीखते हैं, वे पूर्वाग्रहग्रस्त व्यक्तित्व विकसित कर लेते हैं, मतलब उनके अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है, वो पर्सनालिटी उनके अंदर आ जाती है, मतलब वो व्यक्ति ही वो पूर्वाग्रह ग्रसित बन जाता है, मतलब पूरा का पूरा व्यक्ति ही उसका व्यक्तित्व ऐसा बन चुका है। तथा समायोजन स्थापित करने की क्षमता में कमी उनके अंदर हो जाती है। दुश्चिंता तथा बाह्य समूह के प्रति आक्रामकता की भावना को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, दूसरे जाति धर्म के लोग को देख करके उनके अंदर नफरत होती है, मतलब इतने ज्यादा वो गलत बन जाते हैं, बिकॉज उनका व्यक्तित्व ही ऐसा, व्यक्तित्व उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी बन चुकी है। तो वो दूसरे जो जाति धर्म या जो भी उनको पसंद नहीं है, उनको जब देखते हैं ना, तो सोचते नहीं है, दिमाग का यूज नहीं करते, फिर वो दिमाग का यूज करने, मतलब संज्ञान का यूज करने ही बंद कर देते हैं, मतलब जो कॉग्निटिव थिंकिंग होती है उसे बंद कर देते हैं वो लोग। फिर जो है वो गधों जैसी चाल से चलना शुरू कर देते हैं, और बस उनको जो बताया गया है वही करते रहते हैं। तो हमेशा हमारे पास भगवान ने दिमाग दिया है, तो हमें दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए स्टूडेंट्स। कहा गया है मन से ज्यादा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, भागवत गीता में बताया है कि मन से सबसे पहले हमें जो लो ग्रेड में होती है, हमारी 5 इंद्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर मन होता है, मतलब इंद्रिया बदमाशी करे। लेट्स से कि आपने गोलगप्पा देखा और तेजी से आपका जीभ भागी, बोली यार मुझे गोलगप्पा खाना है, तो ये आपकी इंद्री है, ठीक है, इस पर कंट्रोल हो सकता है। आपका मन बोला ना 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 ना, ये सही नहीं है यार, अभी हमें गोलगप्पा नहीं खाना चाहिए, अभी कोरोना चल रहा है, हो सकता है वायरस आ जाए, है ना। तो मन भी हो सकता है कि मन भी उसी के चक्कर में आ गया। तो पहले इंद्री ने बदमाशी किया, इंद्री की बदमाशी के चक्कर से मन ने थोड़ा रोका, फिर मन ने फिर कंफ्यूजन में आके फिर मन भी भागा उसी तरफ, और उसके बाद उसके ऊपर होता है बुद्धि, जिसे मैंने शायद आप लोग को पढ़ाया भी है बुद्धि के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके ऊपर होता है बुद्धि स्टूडेंट्स, आपका दिमाग, आपका इंटेलेक्ट। तो बुद्धि सर्वोपरि है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो आप लोग किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी बात को मानने से पहले, आपके परिवार में, आपके समुदाय में, आपके समाज में कोई भी अगर कोई बात बताता है, कुछ समझाता है, तो उसको मानने से पहले 2, 4, 10 बार, 15 बार सोचा करो अपने दिमाग से। गधों की तरह नहीं सोचना ना स्टूडेंट्स। दिमाग तो भगवान ने आपको दे रखा है, दिमाग का इस्तेमाल करो। दिमाग मन से ऊपर होता है, मन तो बहुत बदमाश, राइट।
मन क्या होता है, बहुत बदमाश होता है। मन की बदमाशियों को दिमाग कंट्रोल करता है, इसीलिए भगवान ने दिमाग दिया है। मन और बुद्धि देने का पर्पज क्या है उनका, मन बुद्धि देने का ये पर्पज है स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि मन की बदमाशियों को हम लोग कंट्रोल कर सके। ठीक, तो आगे चलते हैं और इस पे हम कभी और डिस्कशन करेंगे। मैं आपको दिल की बातें भी कुछ बताऊंगा। दिल की बातें, कुछ लोग कहते हैं ना ये आवाज मेरे दिल से निकल रही है, तो कुछ लोग आपने सुना होगा कि जब दिल से आवाज निकले तो ये काम किया करो। अरे दिल आवाज थोड़ी निकालता है यार, दिल बोलता थोड़ी है, दिल के अंदर दिमाग थोड़ी है। अब इस पे, इन सब चीज़ों पे कभी हम डिस्कशन कभी कर लेंगे। पहले साइकोलॉजी खत्म करते हैं, उसके बाद मैं ऐसे टॉपिक पे भी डिस्कशन किया करूंगा, ठीक है। सो आप लोग कभी बैठ के सोचा करो। मेरा कुल कहने का मतलब ये है ना स्टूडेंट्स, हम लोग मनुष्य है और सर्वोच्चतम जो है हमारी वो है, क्या कहते हैं, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उसमें हम सर्वोच्च हैं। तो अपने उस दिमाग का सही इस्तेमाल करने की आदत डालो। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट मतलब क्या, अगला जो पॉइंट बता रहे हैं, कह रहे हैं एक प्रबल सामाजिक अनन्यता तथा अंतः समूह अभिनत। अगर मैं इसे इंग्लिश में समझाने का एफर्ट करूं तो कह रहे हैं कि एक प्रबल सामाजिक अनन्यता, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी। मतलब आप लोग या हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग समाज के अंदर एक सोशल आइडेंटिटी को लेके चक्कर में रह जाते हैं। मतलब हमारी एक पहचान है, लेट्स से कि वो किसी धर्म को लेके है, किसी जाति को लेके है, तो ऐसा हम लोग मानते हैं। तो अपनी उस आइडेंटिटी के चक्कर में अंतः समूह अभिनति, हम लोग अपने समूह के प्रति अभिनत हो जाते हैं। मतलब अपने समूह को ही बड़ा दिखाने में सब कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन कभी गौर फरमाना स्टूडेंट्स, जो भी आप जिस भी आप समुदाय से, जिस जाति धर्म, जिस भी समूह से आप आ रहे हो, तो कभी आप सोचना क्या आप ऐसा करते हो तो ठीक करते हो? अगर ऐसा ठीक है तो क्यों ठीक है वो? तो आप इस चीजों को, आपका आंसर ये पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएंगी। एक प्रबल अनन्यता मतलब एक अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए अंतर समूह अभिनत, मतलब आप अपने समूह के प्रति अभिनत हो जाते हो, झुक जाते हो। तो इस चीज को आई होप आप समझ भी गए होंगे। कह रहा है वे लोग जिनमें सामाजिक अनन्यता की प्रबल भावना होती है, मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर अपने समाज के प्रति, मतलब वो समाज उनका चाहे मूर्ख ही है क्यों नहीं, लेकिन उनके प्रति उनकी अनन्यता होती है, मतलब उनके प्रति झुकेंगे। वो समाज के जो सोल है ना, उसका जो मेन लक्ष्य है उसको नहीं समझेंगे, क्यों ऐसा, उसके पीछे का रीजन नहीं जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रीजन कभी नहीं जानेंगे, बस झुकाव उनका रहेगा। अरे रीजन तो जानो तब तो झुको उनके प्रति, है ना। तो वही ये कह रहे हैं कि ये सारे स्रोत हैं, ये सारे क्या स्रोत है, यही स्रोत है हमारे पूर्वाग्रह के, मतलब हमारे अंदर जो ऐसी कुछ गलत भावनाएं जो आती हैं, तो उसी के ये सारे स्रोत है जहां से हम सीखते हैं, राइट। एवं अपने समूह के प्रति एक बहुत ही सकारात्मक आवृत्ति होती है। और अगर अपने समूह के प्रति जो आपकी बहुत ज्यादा सकारात्मक आवृत्ति हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात, दूसरों लोग को बेकारी समझेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपको आम ही खाना बहुत पसंद है, आपको लगता है कि 30 लोग में आप आते हो, आपको आम बहुत पसंद है, तो अमरूद खाने वाले जहां भी देखेंगे आपको लगेगा यार क्या यार ये कैसा बंदा अमरूद खाता है ना। जबकि से दोनों की शुरुआत हो रही है, ऐसे आम और ऐसे अमरूद भी होगा, मतलब राइट। तो पहले आ रहा है ना कहने का मतलब। सो यहाँ पर ये हो गया, आई होप इस पॉइंट को समझ गए। कि नेक्स्ट कह रहे हैं बलि का बकरा बनना। बलि का बकरा बनना, ये बड़ा अच्छा नाम आ गया यार, बलि का बकरा बनना, है ना। तो बलि का बकरा बनना एक इडियम से, एक मुहावरा टाइप है, आपने शायद सुना भी होगा। तो ये कह रहे हैं कि यह एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है या गोचर है, गोचर का मतलब एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा बहुसंख्यक समूह अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के लिए अल्पसंख्यक वह समूह को दोषी ठहराते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है जहां पर जो कम्युनिटी जिसकी ज्यादा होती है, जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, वो लोग जो कम लोग होते हैं ना, उनके प्रति उनको लगता है नहीं यही रीजन है, इन्हीं के कारण हम ऐसा हो रहा है। तो ऐसी जगहों से हमें जो है पूर्वाग्रह की भावना आती है। तो मतलब जो ये वाले लोग समूह हैं, इनके प्रति पूर्वाग्रह की भावना विकसित कर लेंगे, और जो अमरूद खाने वाले हैं उनको आम खाने के प्रति पूर्वाग्रह की भावना विकसित हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे, तो इसको और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहे हैं सत्य एवं संप्रत्यय का आधार तत्व। अब ये क्या है सत्य एवं संप्रत्यय? सत्य का मतलब समझते हो, संप्रत्यय मतलब आपकी धारणा, आपका कंसेप्ट। कह रहा है कभी कभी लोग एक रूढ़ धारणा को बनाए रखते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जो भी लोग दूसरे समूह के बारे में कहते हैं उनमें कोई न कोई सत्य या सत्य का आधार तत्व, जिसे कर्नल ऑफ ट्रुथ तो अवश्य होना चाहिए। इसे कहते हैं कर्नल ऑफ ट्रुथ, इसे अवश्य होना चाहिए। मतलब वो लोग अपनी इस बात को नहीं समझने की कोशिश करते, सत्य क्या खोजते नहीं, उसको जानने का एफर्ट नहीं करते, उनको ऐसा लगता है सत्य तो जरूर होगा। फिर कह रहे हैं कि यहां तक कि केवल कुछ उदाहरण ही सत्य के आधार के तत्व की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त होते हैं। मतलब उनके पास ज्यादा उदाहरण भी नहीं होते, उनके पास थोड़े से उदाहरण होते हैं, उन्हीं उदाहरण के बेसिस पे वो लोग को लगता है कि नहीं जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, बाकी
आप ठीक नहीं हो। जैसे ये 30 आम खाने वाले जो लोग हैं, इनको इस अमरूद खाने वाले लोगों को गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक और एक ही एग्जाम्पल है कि यार ये अमरूद क्यों खाते हैं, उनके अंदर मोटे मोटे बीज होते हैं, वो दांतों में लगते हैं और बहुत तकलीफ देते हैं। भाई ये सही नहीं है, इसका टेस्ट सही नहीं है, ये मतलब ये मीठा भी इतना नहीं होता, ये आम तो ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए ये पसंद नहीं करते। मतलब एक दो पॉइंट्स को लेके इनके पीछे पड़ गए वो, जबकि बाकी चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। ठीक, तो आई होप आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। मेरा आम और अमरूद का एग्जाम्पल आप बिल्कुल ही डायरेक्टली मत सोचना, आप इसको अलग अलग तरह से, मैं किसी समूह को लेकर डिस्कशन करूँ वो शायद अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने आम अमरूद को पकड़ लिया। और आप लोग आम और अमरूद दोनों ही पसंद करना, दोनों ही खाना, दोनों ही बड़े अच्छे होते हैं और दोनों ही सेहतमंद होते हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि फ्रूट्स के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं और जितनी सब्जियां होती हैं उनके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी के क्या कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं, तो इसे आप जरूर खाना। आप लोग इस चक्कर में मत पड़ जाना। लास्ट है स्टूडेंट्स, स्वतः साधक भविष्योक्ति। अब ये क्या होता है, इसे कहते हैं, कहेंगे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इंग्लिश में। कह रहा है कुछ स्थितियों में वह समूह जो पूर्वाग्रह का लक्ष्य होता है स्वयं ही पूर्वाग्रह को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब इसे मैं जल्दी समझा दूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। कि यहाँ कह रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ समूह ऐसे होते हैं ना, जैसे जो लक्ष्य समूह है, मतलब जो अमरूद खाने वाले हैं और जो आम खाने वाले हैं बंदे, है ना, इधर आम खाने वाले 30 लोग, इधर 10 लोग अमरूद खाने वाले हैं। तो ये 10 लोग कुछ ऐसी हरकत करते हैं, ये अपनी हरकतों की वजह से, ये अपनी बदमाशियों की वजह से पूर्वाग्रह के इस कंडीशन में आ रहे हैं। मतलब कुछ कमियां इनकी भी है, ऐसा कहने का मतलब है। तो ये सोर्सेज हैं, मतलब ये लोग ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इनका अमरूद भी कुछ कम नहीं है। अपने अमरूद की जो क्वालिटी है उसको दिखाने के बजाय उनको भी लगने लगा है मनी मन कि नहीं यार अमरूद छिप छिप के खा रहे हैं, उनको लगता है नहीं अमरूद ऐसे ही है, मतलब ठीक है, मतलब अच्छा नहीं है ना। इनको भी मतलब ये अपने, इनके पास जो चीज़ें हैं वो भी उस चीज़ से राजी हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बंदे जो हैं इनको उकसा रहे हैं, इनके एक्टिविटीज, इनकी बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि मतलब इन्हीं की वजह से जो है इन्होंने पूर्वाग्रह की जो एक मतलब एक्टिविटी है अपने अंदर विकसित करी है। तो इसे आप अगर पढ़ लेंगे आगे आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं अब रीड कर दूं, मेरे ख्याल से एग्जांपल दे दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। कर लक्ष्य समूह के इस तरह से व्यवहार करता है, लक्ष्य समूह मतलब ये अमरूद खाने वाले इस तरह से व्यवहार करता है कि वह पूर्वाग्रह को प्रमाणित करता है, मतलब वो अपनी मूर्खता को बार बार सिद्ध करता रहता है। कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं। ऐसे किसी ग्रुप के लोगों को आपने बोला, वो ग्रुप का जो बंदा है, ग्रुप के लोग हैं मूर्ख हैं, और इस ग्रुप के लोग कुछ मूर्खतापूर्ण व्यवहार भी कर रहे हैं, तो वो सत्यापित भी कर रहे हैं, मतलब उसको वेरीफाई भी करें, अर्थात नकारात्मक प्रत्याशाओं की पुष्टि करता है। उदाहरण के लिए यदि लक्ष्य समूह को निर्भर और इसलिए प्रगति करने में अक्षम रूप से वर्णित किया जाता है, तो हो सकता है कि इस लक्ष्य समूह के सदस्य वास्तव में इस तरह के व्यवहार करें जो विरोध को सही साबित करे, मतलब वो उस चीज को सही साबित करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। इस तरह वे पहले से विद्यमान पूर्वाग्रह को एक प्रबल और बनाते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज क्लास। की क्लास में हमें बस इतना ही सीखना था। मैं आखिरी में आप सबसे, जैसा कि हमेशा मैं बता रहा हूँ, इन दिनों मैं एग्ज़ाम बूस्टर में चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं, एग्ज़ाम बूस्टर अगर आप किसी सैम्पल पेपर बाहर से एक्सटर्नल बुक्स या मटेरियल लेते हैं स्टडी के लिए, तो उससे बेटर है यार कि आप हमारे एग्ज़ाम बूस्टर को ज्वाइन कीजिए। हमारी टीम इसको लेके वर्क कर रही है, बना रही है, और अभी भी इस पर काम चल रहा है। तो हमसे जुड़ करके आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, और हमारी टीम को थोड़ा, हमें भी मतलब जो चीज़ बाहर, जिसे आप अननोन जो बुक के राइटर हैं, जिनकी आप बुक परचेज करते हैं, हम उससे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी अगर आप दे रहे हैं, तो हमसे क्यों नहीं आप जुड़ना चाहेंगे? डेफिनेटली जुड़ना चाहेंगे, और रेट भी कम है, और हम हर तरह से आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। सो इसका मैं एक ग्लिम्पस आपको जल्दी से दे दूं, तो ये कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, एक बार फटाफट रीड आउट कर लो। एग्जाम 2022 का जो बोर्ड एग्जाम आएगा उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है। 23, 24, 25 भविष्य में जितने भी एग्जाम्स आएंगे आपके बोर्ड के, उन सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, हम इसको अपडेट करते रहेंगे और इस पर काम करते रहेंगे एग्जाम बूस्टर को लिए। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हैं, तो आप अगर इसे लेते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पर कुछ और हमने आपके लिए कुछ सोर्सेज, मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, जल्दी से आप रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। एंड दैट इज़ ऑल स्टूडेंट्स। ये यूपीएससी, सीईटी, टेट, रीट प्लस अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए। सो टिल द टाइम आप सबको अपना रखना है ध्यान, और साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और अपने अंदर सुधार लाना है, इस देश के अंदर सुधार लाना है, अपने परिवार के अंदर सबसे सुधार लाना है। ठीक है, तो अपने आप को बदलो, और पढ़ाई का तभी महत्व होगा, अन्यथा
बस एग्जाम पास करने के लिए तो सभी लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो तरीका, वो जो नज़रिया है उसे बदल दो आप लोग।